हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं अल्कोहल के रासायनिक गुण। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ाए थे, ये मेरी उसकी दूसरी वीडियो है। आइए थोड़ी सी बातों को समझा देता हूं। अल्कोहल के रासायनिक गुण आपको कैसे पढ़ने हैं। अल्कोहल अल्कोहल ये 3 प्रकार के रासायनिक गुण दिखाता है। कौन कौन से? नंबर 1, यह आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल जिसको हम ROH कहते हैं, यह अल्कोहल होता है। जिस एल्किल ग्रुप से OH समूह जुड़ा होता है वो अल्कोहल होता है। तो आपने पहले वाले रासायनिक गुण वे पढ़े जिसमें से हाइड्रोजन निकल के जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वे बातें बताई थी, वे तत्वों के नाम बताए थे जो हाइड्रोजन को निकाल रहे थे। दूसरे वे तत्व अल्कोहल में से जो पूरा का पूरा OH को निकाल देते हैं, यानी कि वे तत्व कौन से होते हैं आपको याद रखना है, जो अल्कोहल में से OH को निकाल देते हैं। और तीसरे अन्य तत्व, अन्य अभिक्रियाएं, यानी कि वे वाले तत्व जो एल्किल ग्रुप से भी और OH या H में से भी किसी ना किसी को निकालते हैं, वे अन्य अभिक्रियाएं होती है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं, ये आपको मैंने कल बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था वे कौन कौन से तत्व है जो हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी रासायनिक गुण की तो उसको भी देखिए। अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं वे कौन से तत्व होते हैं जो अल्कोहल में से OH को निकालते हैं, यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह को निकाल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कौन कौन से तत्व होते हैं। रिएक्शन बनाना बहुत इजी हो जाता है। आइए मैं इसका एक डायग्राम बना दूं जो कि आपको समझना है। देखिए ROH ये अल्कोहल है, क्रिया होनी है OH पे। तो ये 2 तरह के तत्व होते हैं जो OH को निकालते हैं। देखिए कौन कौन से, जिसमें आपको पढ़ना है। नंबर 1 HX से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया आप किसी भी अल्कोहल से कराते हैं तो OH समूह निकल के जाता है। दूसरा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये भी OH को निकालते हैं। तीसरा PCl5, चौथा SOCl2, पांचवा NaX, या X की जगह आप कोई भी हैलाइड अणु लिख सकते हैं। तो ये 5 के 5 तत्व तो आपको याद रखना है। अगर इन 5 में से कभी भी अल्कोहल से अभिक्रिया आती है, इन 5 तत्वों के नाम याद रखना। जब भी अल्कोहल से क्रिया करेंगे आपको रिएक्शन में क्या करना है, OH को निकाल देना है। ये बात आप याद रखना। दूसरे वे तत्व जिन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब हुआ ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उनको ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और ये बनाते हैं एल्किल हैलाइड, RX बना लेते हैं, एल्किल हैलाइड बनता है। इनमें से किसी भी तत्व के साथ आप क्रिया करोगे OH का समूह बाहर हो जाएगा और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। दूसरा ऑक्सी अम्ल, देखिए जैसे HNO3, ऑक्सीजन आ गया नहीं इस अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में H2SO4, ये भी आ गया, इसमें भी O आ गया। तो ये वाले तत्व से भी अगर आप अल्कोहल की क्रिया करते हैं तो अल्कोहल में से OH समूह निकल के जाता है। तो आज हम इन्हीं तत्वों से रिएक्शन सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 5 रिएक्शन तो आपको ये पढ़नी है और 2 रिएक्शन इसकी जाननी है। टोटल 7 रिएक्शन, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। जो मैंने आपको बता दिया सिर्फ उसी पे अमल कीजिए, तुरंत रिएक्शन बन जाएगी। कैसे करना है आइए समझते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है, अल्कोहल की OH बाहर होनी है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये रहा अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह विस्थापित होता है। तो अभी मैंने बताया OH समूह निकल के जाता है। वो कौन कौन से तत्व है, ये रहे HX, PCl5, PCl3, SOCl3, SOCl2 है, SOCl2 NaBr से अभिक्रिया। आइए इन 5 की 5 अभिक्रियाओं को मैं आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आप ये समझिए अल्कोहल लिया आपने ROH, ये अल्कोहल है। इसकी क्रिया अगर आप कराने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने किससे बताया, HX से।
HX। तो क्या होता है, यहां से अल्कोहल का OH बाहर हो जाएगा और HX में से H बाहर हो जाएगी, तो जल बाहर हो जाएगा। क्या हो जाता है, जल बाहर हो जाता है और क्या बच जाता है, RX, एल्किल हैलाइड बनता है। और ये किसी निर्जलीय कारक तत्व की उपस्थिति में होता है, यानी कि सांद्र एस्टोसफोर या एल्यूमिनियम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या बाहर हो गया, जल बाहर हो गया। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाती है। आप आर की जगह मैंने आपको बताया है, या तो मैथिल लिखिए CH3, इसको कहता है मैथिल। आर की जगह आप मैथिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एथिल CH3CH2, ये क्या है, एथिल है, या एथिल लिख सकते हैं। आपको जोन से भी जिस प्रकार की भी अल्कोहल बनानी है, उसी एल्किल ग्रुप उसकी जगह रख दीजिए। अगर आपसे एथिल अल्कोहल बनाए तो एथिल रखिए, मैथिल अल्कोहल बनवाए तो मैथिल रखिए। कैसे रखना है, देखिए आप इस रिएक्शन को समझिए। आर की जगह अगर आपने CH3 का इस्तेमाल किया, देखिए CH3 यानी कि मैथिल OH अल्कोहल, और इसकी क्रिया करा दी H, इसकी जगह आप Br रख दीजिए। हैलाइड का अणु X की जगह आप, मैंने बताया था, या तो Cl रख सकते हैं, या Br का इस्तेमाल कर सकते हैं, या I का। इन तीनों में से कोई सा भी आप यहां रख सकते हैं। अब देखिए यहां से ये जल बाहर हो जाएगा जैसे इसमें हुआ, ये ऊपर वाली अभिक्रिया। R की जगह आपने क्या लिया, CH3, और X की जगह क्या आया, Br प्लस जल। इस तरीके से इस अभिक्रिया को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया कब करनी है, जब आपको मैथिल ब्रोमाइड बनवाना हो, यानी कि मैथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि आए तो आप ऐसे बना सकते हैं अल्कोहल से। या अगर आपसे एथिल अल्कोहल कहता, एथिल अल्कोहल, तो अब क्या, आर की जगह आप CH3CH2, ये हो गया एथिल, इसका इस्तेमाल कर दीजिए OH, एथिल अल्कोहल, और इसकी क्रिया फिर HBr से ही कराइए, HBr। तो देखिए आर की जगह आपने लिया है एथिल, CH3CH2Br प्लस जल, तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। जिस भी तरह की आपसे हैलाइड का अणु बनवाए, RX बनता है ना, एल्किल हैलाइड बनता है। ये एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में भी मैं पढ़ा के आ चुका हूं। अब ये अल्कोहल के आप रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं, वहां एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में आपने ये रिएक्शन में से पढ़ी थी। अब आप अल्कोहल के रासायनिक गुण में इन्हें दोबारा पढ़ रहे हैं। पांचों के पांचों तत्वों के नाम याद रखिए बस, जो OH को निकालते हैं। पहला तत्व मैंने बता दिया HX, हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा तत्व देखिए, अगर हम रिएक्शन करते हैं दूसरे तत्व की, देखिए नंबर 2, अगर अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं, SOCl2 से कराते हैं, यानी कि थायोनिल क्लोराइड से, देखिए होता क्या है। अब आप यहां समझिए, ये R और एक Cl का अणु, तो RCl बन जाएगा, RCl, R ये और Cl एक ही, प्लस SO2 गैस बनेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड, SO और एक ये हो रहा SO2 प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ये तीनों तत्व बनते हैं, देखिए कैसे, R ये और एक Cl इसमें से, RCl बन गया, ठीक है, और SO2 SO2 गैस बन गई, और एक है हाइड्रोजन, ये एक Cl, ये HCl बन गया। इस तरीके से RX, इसमें भी RX बनता है, यानी कि एल्किल हैलाइड। वही काम करना आपको, R की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, CH3। अगर मैथिल बनाना हो, मैथिल क्लोराइड बनाना हो, प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। अगर इससे आप अभिक्रिया कराए तब क्या बनता है, R की जगह आपने क्या लिया, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस तरीके से आप SO2 गैस भी निकलती है, ये बन गया RX, एल्किल हैलाइड बनती है। दूसरा तत्व का नाम याद रखना, थायोनिल क्लोराइड से। पहला तत्व था HX, दूसरा हो गया ये। तीसरा देखिए, 5 तत्व मैंने बताए, तीसरा तत्व को देखिए। अगर आप तीसरा अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया, R की जगह, R में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैथिल बोले तो मैथिल लगा दीजिए, एथिल रख सकते हैं इसकी जगह।
प्लस इसकी क्रिया अब क्या PCl3 से कराए, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से आती है तो आर ये रहा RCl, यहां से RCl यानी कि एल्किल हाइलाइड तो बने ही बनेगा, इसमें एल्किल क्लोराइड है, ठीक है ना, Cl है तो क्लोराइड। प्लस देखिए एक P है एक O है और कितना बचा, ये बनेगा H3PO H3PO3 ये बनेगा H3PO3, ठीक है ना। अब आप इसको संतुलित करिए, यहां Cl के 3 अणु हैं तो Cl के 3 यहां 3 लगा दीजिए, 3 अणु आ जाएंगे Cl के, तो यहां भी R के 3 हो गए तो 3 यहां लगा दीजिए। अब ये संतुलित हो गई, H3 आर्थोफास्फोरस अम्ल, इसका नाम हुआ आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल ये बनता है। लेकिन मेन क्या है, RX बन गया। अब R की जगह आप CH3 का इस्तेमाल करिए या C2H5 का इस्तेमाल करिए, क्या बनता है, हमेशा RX बनता है। तो तीसरा तत्व को आपने याद रखना है, PCl53 एक ऐसा तत्व है होता है जो अल्कोहल में से OH को बाहर कर देता है। इन तत्वों के नाम याद है और हमेशा RX बनाता है। R आप CH3 रखिए इसकी जगह, चाहे C2H5 रखिए एथिल। अब 4 वाला तत्व देखिए, 5 तत्वों के नाम याद रखने हैं। अगर अल्कोहल की क्रिया आप PCl5 से कराए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब इसमें भी क्या बनता है, अब आप जरा देखिए, RCl तो बने ही बनेगा क्योंकि मैंने अभी बताया एल्किल क्लोराइड तो बने ही बनेगा। प्लस अब ये देखिए एक बनेगा POCl3। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी PCl5 की क्रिया आप किसी भी ऐसे तत्व से कराते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, उसमें POCl3 बनता ही बनता है, उसमें POCl3 बनता ही बनता है, ये ध्यान रखना। और अब देखिए एक हाइड्रोजन है HCl भी है तो HCl भी बने ही बनेगा। तो 3 और 1 4 और 1 5 संतुलित हो गई। इस तरीके से PCl5 से भी आप बहुत ही आसानी से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब देखिए R की जगह अगर आप CH3 रखते हैं, यानी कि मैथिल अल्कोहल से अभिक्रिया आए CH3OH, इसकी क्रिया PCl5 से करा देते हैं, देखिए सेम ये रहा, और क्या बनेगा, R की जगह आपने क्या लिया CH3Cl, और प्लस क्या बनेगा POCl3 तो बने ही बनेगा ये ऊपर के, और HCl। तो इस तरीके से आप एल्किल हैलाइड बन जाती है। इसमें मैथिल क्लोराइड बनी, CH3 मैथिल क्लोराइड, अगर एथिल रखोगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा। तो चौथा जो तत्व था 4वें नंबर का वो PCl5 था जो कि OH को निकालता है। तो वे अभिक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूं जो कि अल्कोहल में से OH को बाहर करते हैं। 4 तत्वों के नाम मैं बता चुका, 5वां देखिए, 5वें तत्व को भी आप समझिए। 5वां, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया हम करते हैं NaBr ले ले, X की जगह Br ले ले, NaBr, तो देखिए क्या होता है, ये Br R के साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा RBr, चाहे Cl रख सकते हैं, NaCl रखिए तो यहां Cl आ जाता। RX तो बनना ही बनना, एल्किल हैलाइड तो बनता ही बनता है, एल्किल हैलाइड बनता ही बनता है। प्लस NaOH, प्लस क्या बन गया NaOH, देखो Na ये रहा, OH यहां से बाहर हो गई। तो 5वां तत्व होता है NaBr। अब आप जरा ये समझिए, R की जगह अगर आपने एथिल ग्रुप रख दिया CH3CH2, एथिल लिया, एथिल अल्कोहल से क्रिया पूछी, R की जगह आपने एथिल रखा CH3CH2, प्लस इसकी क्रिया NaBr से कराई, तो R की जगह आपने एथिल लिया तो एथिल रखिए CH3CH2 और Br, तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। R ये अभिक्रिया मैं इसलिए लिखवाता हूं, R का इस्तेमाल इसलिए करता हूं, आपसे अगर एथिल ब्रोमाइड बनाए तो एथिल रखिए, और मैथिल ब्रोमाइड बनाएगा तो मैथिल रखिए। एल्किल हैलाइड जोन से भी आपसे बनवाएगा वही R की जगह आप ये रख दीजिए। तो इसलिए मेन रिएक्शन तो यही होती है।
और प्लस NaOH बना ही बनेगा। इस तरीके से आपने अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं इसमें जिसमें से OH बाहर हो रहा है। तो मैंने अभी आपको वे 5 तत्वों के नाम याद रखने हैं। आपको एक बार मैं फिर बता दूं अल्कोहल की OH को कौन बाहर करता है। उन 5 तत्वों के नाम फिर से दोहरा लीजिए और रिएक्शन बार बार ये करके देखिए जो मैंने आपको बताई। कौन कौन से बताए? नंबर 1 में HX बताया मैंने, नंबर 2 पे PCl3 से अभिक्रिया बताई, PCl5 से अभिक्रिया बताई, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, और PC और NaBr, इनसे मैंने आपको अभिक्रिया बता दी। तो ये थे वे 5 तत्व, और पांचों के 5 तत्व क्या काम करते हैं? अल्कोहल के OH को निकाल देते हैं। तो अब आपको बस तत्वों के नाम याद करने हैं। रिएक्शन मैंने आपको 5 के 5 ये करनी आपको बता दी। देख लीजिए एक बार, ये 5 के 5 तत्व मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा 2 तत्व और है जो OH को बाहर करते हैं। वे 2 तत्व कौन कौन से बताए मैंने? ऑक्सी अम्ल HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से, और H2SO4 से। आइए इसकी भी अभिक्रिया में करके बता देता हूं आपको जो OH को बाहर करते हैं। देखिए ये रहा ऑक्सी अम्ल HNO3 से H2SO4 से अभिक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया होती है तो एल्किल नाइट्रेट बनता है, HNO3 से क्रिया होती है तो, और H2SO4 से क्रिया होती है तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। आइए मैं रिएक्शन करके बता दूं आपको। आपने लिया अल्कोहल ROH, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया देखिए, नाइट्रिक अम्ल को आप ऐसे लिखिए, HNO3 होता है ना नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसको आप ऐसे लिखिए HONO2 ऐसे लिखिए, ताकि यहां से ये हाइड्रोजन और ये OH जल बाहर हो जाए। तो क्या बचेगा? देखिए इस अभिक्रिया को देखिए, R और O, ये ONO2 एल्किल नाइट्रेट, चाहे आप इसे ऐसे भी लिख दीजिए RNO3, बात तो वही है, एल्किल नाइट्रेट, और प्लस बाहर क्या हो गया? जल H2O, ये जल बाहर हुआ तो एल्किल नाइट्रेट बनता है। ये मैंने अभी बताया था क्या बनता है? एल्किल नाइट्रेट। अब एल्किल, अगर आपने R की जगह CH3 का इस्तेमाल किया, CH3, अगर मैथिल नाइट्रेट बनाना हो CH3 रख दीजिए OH। मैथिल अल्कोहल की क्रिया करा रहे हैं आप HNO3 से, HONO2 ऐसे ही रखिए, NO3 को ऐसे रखिए। तो अब आप देखिए ये यहां से OH बाहर, जल बाहर, तो R की जगह आपने लिया CH3ONO2 प्लस जल, तो ये इसका नाम हुआ मैथिल नाइट्रेट। CH3 को कहते हैं मैथिल, और अगर एथिल रखेंगे C2H5 रखेंगे तो एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से HNO2 से भी आप सीख गए। अब देखिए H2SO4 से, नंबर 1, नंबर 2 H2SO4 से अगर अल्कोहल की क्रिया अगर आप करा रहे हैं H2SO4, ये होता है ना H2SO4, लेकिन आप इसको भी ऐसे लिखिए H, है ना, और फिर दूसरा H लिखिए HOSO3, ऐसे O को भी अलग करके लिख दीजिए ऐसे। इससे क्या होता है? ये हाइड्रोजन बाहर, ये जल बाहर, क्या बाहर हो जाएगा? जल। क्या बचा? देखिए आप RHOSO3 एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RHSO4 एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, वही है ये, प्लस बाहर क्या हुआ है? जल। देखिए जल बाहर हो गया H2O, OH बाहर हो रही है ना, और इससे पहले रिएक्शन जो कराई थी इसमें भी OH बाहर हुई थी ना, तो वही अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं अल्कोहल की जिसमें से OH बाहर होता है। तो इस तरीके से R की जगह अगर आप एथिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5OH, एथिल अल्कोहल से अगर आप क्रिया कराते हैं, R की जगह आपने एथिल रख दिया, प्लस इसे ऐसे क्या ऐसे लिखिए HOSO3, ये क्या बन जाएगा? R की जगह आपने लिया C2H5 और OSO3 प्लस जल बाहर, तो एथिल हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये प्राप्त होता है। इस तरीके से आपने वे अभिक्रियाओं को इस वीडियो के माध्यम से जाना जिसमें से अल्कोहल से OH बाहर होती है। तो 3 तरीके अभिक्रिया बताई थी मैंने अल्कोहल की, कौन कौन सी? हाइड्रोजन को बाहर करने वाली,
वे तत्व मैंने 3 बताए थे आपको। वे 3 अभिक्रिया इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका आपको कौन कौन से तत्व है जो हाइड्रोजन को बाहर करता है। एक तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करोगे तो हाइड्रोजन को बाहर करेगा, इस हाइड्रोजन को। और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके परिवार के तत्व, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके परिवार के तत्व जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं। इस तरीके से ऐसे ही मैंने दूसरे तत्व बताए, OH, OH वाले तत्व वे बताए। अभी मैंने 2 तरह के तत्व बताए, 5 तत्व तो ये लिखा है PCl3 PCl5 जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये रहे, ये ठीक है ना, ये पंच OH को बाहर करते हैं और ये 2। इस तरीके से आपने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन को बाहर करने वाले, OH को बाहर करने वाले। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अन्य अभिक्रियाएं, वे भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। इस तरीके से अल्कोहल के रासायनिक गुण आप 3 वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य अभिक्रियाओं के साथ। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।